भगवान को पुत्र रूप में पाना, ये भक्ति की भक्ति है, ये वात्सल्य भक्ति का। उन्होंने कहा इतने बड़े चतुर्भुजी शंख चक्र पद्म गदाधारी नारायण को नहीं चाहिए, कीजे सुशीलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूठा। हमें तो छोटे से भगवान चाहिए, ठुमक ठुमक चलने वाले, छोटे छोटे हाथ हों, छोटे छोटे पैर हों। और देखा आपने वात्सल्य भक्ति में वो शक्ति है, सुन वचन सुजाना रोदन थाना होए बालक, छोटे से बालक बन गए भगवान। यह वात्सल्य भक्ति। और तीसरी भक्ति का नाम है साख्य भक्ति, भगवान को अपना मित्र बना लेना। अर्जुन की भगवान कृष्ण क्या थे? सखा थे। सुदामा जी के क्या थे? सखा थे। विभीषण जी महाराज ने भी भगवान से मैत्री की तो किस भाव से की? स्वामी भाव से नहीं, दासत्व भाव से नहीं, इनकी दासत्व भक्ति भी नहीं थी। अच्छा एक बात और बताऊं, इन भक्तियों का अलग अलग प्रकार है। अगर कोई भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता है तो उसकी दृष्टि ही उससे अवगत करा देती कि भगवान को क्या मानना। मनु शत्रुपा के सामने जब भगवान पहुंचे तो उन्होंने भगवान के मुखारविंद को ही देखा। यशोदा नंद के सामने जब कृष्ण नंदन भगवान पहुंचे, कृष्णचंद पहुंचे, तो यशोदा और नंद बाबा ने केवल कन्हैया के मुखारविंद को ही देखा। ये वात्सल्य भक्ति है। और साख्य भक्ति किसका प्रतीक है? मित्रता का प्रतीक। सखा, सखा का उल्टा क्या होता है? सखा का उल्टा करो क्या हो जाएगा? खास, है ना? सखा खास। और जो सखा भगवान को अपना मानते हैं ना, और जो भगवान के सखा हैं वही भगवान के खास हैं। विभीषण जी ने भी, सुदामा जी ने भी, अर्जुन ने भी, इन सब ने भगवान से मित्रवत भाव रखा। और आप देखिए कि मन कहा नंद यशोदा ने तो मुखारविंद देखा, परंतु जो भगवान को अपना सखा मानते हैं ना, वो भगवान के मुखारविंद से मतलब नहीं रखते। धूरैते देखे दो भ्राता, कैसे हैं? नैनानंद दान के दाता। जब दोनों को देखा तो ये नहीं देखा कि मुख कैसा है, आंखें कैसी हैं, बस ये देखा कि नैन को आनंद देने वाले हैं। और देखा तो क्या देखा? भुज प्रलंब, ये भगवान की आजानु बाहु सरचापदर, है ना? लंबी भुजाएं भगवान की। ये मित्रता का प्रतीक है। जहां जिस दृष्टि की, जिस व्यक्ति की दृष्टि अगर किसी की भुजाओं पर जाए, समझ ला वो मित्रता भाव, मित्र का भाव मर रहा है। क्यों? बोले इन्हीं भुजाओं में बांध करके भगवान मुझसे मित्रता करेंगे, मुझे हृदय से लगाएंगे, गले से लगाएंगे और अपना मित्र बनाएंगे। इसलिए ये है, इस भक्ति का नाम है शांत भक्ति, वात्सल्य भक्ति। और ये कौन सी हो गई? सखत भक्ति। एक भक्ति और है जिसका नाम है माधुर्य भाव भक्ति। भगवान के प्रति माधुर्य भाव रखना। और ये माधुर्य भाव किसमें था? ब्रज की गोपियों में था। ये गोप ग्वालों में ये माधुर्य भाव था। भगवान के माधुर्य में ही मग्न रहती थी। ओहो, कान्हा की आंखें कैसी हैं, कान्हा के मुखारविंद कैसा है, करारविंद कैसा है, पदारविंद कैसा है। ये केवल माधुर्य भाव का प्रतीक है। परंतु इन्हीं में जो दास्य भाव जिनके अंदर होता है तो उनकी दृष्टि और परिवर्तित होती है। दासत्व भक्ति का प्रतीक क्या है? ना तो वो मुखारविंद देखते हैं, ना करारविंद देखते हैं,
ना, वो तो देखते हैं तो केवल अगर दृष्टि कहीं जाती है तो केवल भगवान के चरणों पर जाती है। दास की दृष्टि हमेशा स्वामी के चरणों पर रहनी चाहिए। दासत्व भक्ति के प्रति कौन है? हनुमान जी। और जब राम जी को हनुमान जी ने देखा तो ये नहीं देखा कि भगवान हनुमान जी का मुखारविंद, राम जी का मुखारविंद कैसा है, राम जी की भुजाएं कैसी हैं। हनुमान जी ने तो ये देखा कि भगवान के चरण कैसे। चरणों पर दृष्टि जाना यही जो भगवान के भक्त होते हैं दासत्व भक्ति का प्रतीक है। और इन्हीं भक्तों की चर्चा वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में की। किसी का माधुर्य भाव है, किसी का वात्सल्य भाव है, किसी का शांत भाव है, किसी का सखत्व भाव है, किसी का दासत्व भाव है। ये 5 प्रकार के भक्तों की ही चर्चा भागवत में आई है। रामायण में और भागवत में थोड़ा सा अंतर है। रामायण जी में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता। पहले यही पूछा जाता था। मुझे बात याद आ गई, मेरे दूसरे नंबर के भ्राता के विवाह के लिए जब बालिका देखने गए तो वो बालिका के दादाजी रामायण के बहुत अच्छे विद्वान थे, जायसवाल जी। और जब वो गए तो उन्होंने पूछा कि भाई, दादाजी के पास ले गए, दादाजी से कहा पूछो बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, क्या कर रहा है, क्या व्यवस्था है, सब पूछो। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका भाव। उन्होंने कहा हमें ये नहीं जानना है कि लड़के के घर में कितनी संपत्ति है, हमें ये भी नहीं जानना है कि कितना पढ़ा लिखा है। हमें एक बात पता है कि इनकी बहन जी प्रवचन करती है। हमें तो केवल इस बालक से एक ही प्रश्न करना है। हमें नहीं पूछना कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, क्या करता है, क्या धरता, कितना कमाता। हमें तो केवल एक प्रश्न पूछना है कि बेटा तुम ये बताओ कि रामचरितमानस में कितने वक्ता हैं और कितने श्रोता हैं। बस हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे दो। घर में संस्कार तो था, दादाजी के समय से कथाएं सुनते आए सब बच्चे। उसने तुरंत कहा दादाजी 4 वक्ता 4 श्रोता। दादाजी ने पीठ ठोक कर कहा रिश्ता पक्का, सगाई पक्की, लाओ मिठाई लाओ, लकड़ी को खिलाओ। अब हमें इससे आगे और कुछ नहीं जानना। जिसे ये पता है कि कितने वक्ता कितने श्रोता, माने जिसे आध्यात्म का ज्ञान है, फिर उसे और संसारिक ज्ञान धन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 4 वक्ता ये प्राय अपने बच्चों को हम लोग कम बताते हैं। मोबाइल और टीवी की जगह पर घर की जो दादियां हैं कुछ कहानियां बच्चों को पहले सुनाती थी। अब आजकल बच्चों को कार्टून से फुर्सत नहीं है, कार्टून देखते देखते खुद ही कार्टून बन जाते हैं। कुछ देखो ऐसी आध्यात्मिक चीजें जिनसे हमें हमारी शास्त्रों का ज्ञान हो, संस्कृति का ज्ञान। रामायण और महाभागवत में अंतर क्या है, दोनों की तुलना की जाए तो रामायण में 4 वक्ता हैं 4 श्रोता है। पहले वक्ता है भुशुंडी जी, जिन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई। और दूसरे जो वक्ता हैं हमारे भगवान शिव जी हैं, जिन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाई। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल।